न्यूज़ एट 9। लगातार हो रही बारिश के चलते पिछले 6 दिनों से पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए बंद है। मुगल रोड पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। मुगल रोड अथॉरिटी द्वारा मुगल रोड से मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से यातायात बहाल होने में देर हो रही है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि वो सब सीटों के लिए उम्मीदवार खड़े करना चाहते थे। रैना ने कहा कि वो वादी कश्मीर के 3 लोकसभा सीटों बशमूल अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के में अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते थे। रविंद्र रैना ने कहा कि ताहम पार्टी हाईकमान ने इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला किया है। रैना ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत के बारे में मुस्तकबिल करीब में फैसला करेगी। रविंद्र रैना ने दावा किया कि बीजेपी जम्मू रियासी सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से जीतेगी। रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रैना साहब, सबसे बड़ा सवाल जो आज जनता पूछ रही है, कश्मीर घाटी के अंदर 3 पार्लिमानी सीट्स बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना ही उतारने का कोई मन है, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक ताकतवर सियासी जमात बनकर उभरी है। बीजेपी का एक बहुत मजबूत तरीन सपोर्ट बेस वादी कश्मीर में है। यहां तक अनंतनाग राजौरी पुंछ की जो पार्लिमानी सीट है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर सियासी जमात इस पार्लिमानी सीट पर है। हर गांव, हर शहर में हमारा तंजीमी मजबूत नेटवर्क है। हम तो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें और मैं पूरी तरीके से तैयार था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनंतनाग राजौरी पुंछ से मैदान में उतरना चाहिए और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। लेकिन पार्टी का फैसला है कि वहां स्वयं बीजेपी का उम्मीदवार न होकर कुछ ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि ऐसे किसी उम्मीदवार की जीत हो जो अमन, खुशहाली, हुब्बल वतनी और खिदमत खलक के जज्बे से काम करने वाले शख्स की जीत हो। अनंतनाग राजौरी को छोड़ के श्रीनगर और बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बीजेपी तो पहले ही मैदान में है, डायरेक्टली उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो उनके ए, बी और सी टीम है जिनको वो कहते हैं, तो क्या आप वो एंडोर्स करते हैं कि कुछ पार्टियां बीजेपी की ए, बी टीमें हैं? चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस समय बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी जमात वादी कश्मीर से हार रही है। वो खुद बड़े परेशान हैं, इसलिए मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रविंद्र रैना पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने दावों के बावजूद कश्मीर में मैदान क्यों छोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रविंद्र रैना अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से ए और बी टीम को हिमायत करने के लिए क्यों मजबूर हो गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू सीट पर अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उधमपुर सीट भी खतरे में लग रही है। उमर अब्दुल्ला ने जिला पुलवामा के देरी इलाके में अवामी जलसे में शिरकत के बाद न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रोहुल्लाह के हमरा अवामी जलसा मुनक्किद किया। जलसे में पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर और साबिक वज़ीर मोहम्मद खलील बिंद के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। रैना साहब को मैं जरा याद दिलाऊं कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहां पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंद्र रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी
कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों, चाहे सेब वाले हों। आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप मान के चलिए ना आपके उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम, कम से कम साउथ कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफरा जान ने रविंदर रैना के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी कौमी प्लेटफॉर्म पर नया कश्मीर बेचकर वोट हासिल कर रही है। वो दावा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। इफरा ने कहा कि उन्होंने बेशर्मी से प्रॉक्सी उम्मीदवार लगाए हैं। बीजेपी ने खुलेआम ऐलान किया है कि उनकी बी टीम कौन है। इफरा ने कहा कि यहां इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या कुछ लिख नहीं सकता। रविंदर रैना का बयान आया है, आज कह रहे हैं कि जम्मू रियासी सीट जो है वो कम से कम 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। वो कहते हैं कि वो जम्मू रियासी की सीट को 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। ये लोग वही लोग हैं जो पूरे देश में सीटें और वोट आज बटोर रहे हैं इस बात पे कि नया कश्मीर बनाया है। हर जगह बोलते हैं कि वी हैव डन सो मच इन नया कश्मीर, टेररिज्म इज नाउ, देयर इज नो टेरर इन कश्मीर, देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज नॉर्मल। दे आर बेसिकली डूइंग नया कश्मीर। हालत जम्मू कश्मीर में यह है कि सीटों पे कैंडिडेट उठा नहीं पा रहे हैं। I don't know how many of you know, BJP has not fielded candidates in 3 of Jammu and Kashmir. सारे अपने कैंडिडेट हैं। One of the leaders said this yesterday कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक मेन स्ट्रीम पार्टी के बगैर एक कैंडिडेट्स हैं, they're all our candidates. This is the condition of politics in Jammu and Kashmir. अल्ताफ बुखारी साहब ने तो साफ तौर पे कहा कि वो तो डायरेक्टली बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। You know, look at the bizarre announcements that they make. They're saying that BJP says that they will win Anantnag Rajouri. But the BJP has not fielded any candidate in Anantnag Rajouri until now. Why? Because they know Mia Altaf Sahab is winning. And why is Mia Altaf Sahab winning in Rajouri? Because when in the delimitation, the BJP always उनका दिमाग ही चलता है डिवीजन की बेसिस पे, डिवाइड कैसे करेंगे। बीजेपी का दिमाग डिलिमिटेशन में चला कि हम ये जो अनंतनाग की सीट है इसको राजौरी के साथ जोड़ेंगे। उनकी कैलकुलेशन थी कि राजौरी का बंदा जो है वो अनंतनाग वाले को वोट नहीं करेगा, अनंतनाग वाला कश्मीरी बंदा जो है वो राजौरी वाले को वोट नहीं करेगा और वोट टूट जाएगा। और जब वोट टूटेगा तो उसमें हम बीजेपी अपना कैंडिडेट निकाल दे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है, 1931 से चलती आ रही है। एंड नाउ दैट दे हैव सीन द काइंड ऑफ सपोर्ट मियां अल्ताफ साहब इज गेटिंग, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज गेटिंग इन बोथ दीज एरियाज, एंड दे आर सीइंग दैट द पीपल आर यूनाइटेड, पीपल हैव डिसाइडेड बोथ राजौरी एंड अनंतनाग that we will not let the BJP divide our votes. We will unite. And now the BJP is so scared that they can't even field a candidate on Anantnag. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटन सीजन शुरू। डलहौजी पुलिस सैलानियों की सुविधा के लिए वन वे ट्रैफिक की करेगी व्यवस्था, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जवानों को दिए सख्त निर्देश। शिमला में लीवर खराब होने के मामले बढ़े, शराब के सेवन से 35% हिमाचलियों के लीवर हो रहे खराब। ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास युवक की संदिग्ध मौत, पेड़ पर लटकता बरामद किया गया शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर पर किया पलटवार, कहा वो सुंदर सिंह भविष्य के वक्ता बन गए हैं। जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस वार्ता, कहा
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पीडीपी के तर्जमान इकबाल त्रिम्बो ने रविंदर रैना के बयान पर कहा है कि जम्मू सीट पर पोलिंग अभी शुरू हुई है और उन्हें हैरत है कि बीजेपी एडवांस में ही कैसे यह दावा कर रही है। यानी उनका यह कहना था कि जम्मू सीट पर अभी तक पोलिंग हुई नहीं है, यानी वोटिंग अभी नहीं हुई है वहां पर, तो फिर भी बीजेपी दावा कैसे कर रही है? वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाएंगे, ये दावा कैसे कर सकती है? उन्होंने कहा कि अमली तौर पर 6 सालों से बीजेपी हुकूमत चला रही है। जम्मू के लोग माशी और दूसरी सूरत में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि इस बार बीजेपी कोई असर छोड़ेगी। अनंतनाग से बीजेपी के इलेक्शन न लड़ने के फैसले पर त्रिम्बो ने कहा कि वो जानते हैं कि उन्होंने प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी ने कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी तो पोलिंग हुई है, रिजल्ट आने में तो अभी टाइम है। तो ये क्या मैकेनिज्म है बीजेपी के पास कि वो आज ही ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कितने वोटों से जीत रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन जहां तक हालात का सवाल है, मैं जम्मू की बात करूंगा। सेंटर में तो आपको पता है बीजेपी का रूल पिछले 5 सालों से चल रहा है और इनफैक्ट स्टेट में 6 सालों से चल रहा है। सो वर्चुअली वी आर बीइंग रन बाय बीजेपी वेदर एट द सेंटर और इन दिस यूनियन टेरिटरी। तो इन 5-6 सालों की अगर आप स्टोरी, यू आर अ जर्नलिस्ट, आपको पता है इन 5-6 सालों में पूरी यूनियन टेरिटरी का इतना नुकसान इनकी हुकूमत में हुआ है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। चलिए कश्मीर का नुकसान मैं समझ सकता हूं, लेकिन इवन जम्मू में इतना नुकसान हुआ है, स्पेशली इकोनॉमिकली, इक्तिसादी तौर पर इतना बहरान जम्मू में इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू के लोग इस बार बीजेपी को चांस देंगे, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में। कह रहे हैं कि राजौरी अनंतनाग सीट जो है वो भी कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अनदर वाइल्ड गेस फ्रॉम देयर साइड। पहले तो ये है कि उनका कोई कैंडिडेट ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ा है। अब हम मान के चलते हैं कि उनके काफी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ये तो अब आया है पूरे जम्मू कश्मीर के ऑल द लीडर्स फ्रॉम बीजेपी, अगर आपने सुना होगा, हैव बीन ओपनली क्लेमिंग कि ये भाई हमारे बंदे हैं, दे आर आवर प्रॉक्सीज। तो यहाँ के लोगों का, कश्मीर के लोगों का अगर आप सोच देखेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान इस हुकूमत का, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन का, कश्मीर के लोगों को हुआ है। न कि इक्तिसादी तौर पर ही, बल्कि सिविल लिबर्टीज के हवाले से, जमहूरी निज़ाम के हवाले से जितनी घुटन और जितनी कदगने इस दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगाई गई है, दैट पीपल आर फीलिंग सफोकेटेड, दे वांट टू वेंट आउट। I think probably the only way they can went out is by driving the BJP people out of the Union Territory. और जम्मू पुंछ हाईवे पर हुए हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। यह हादसा कल जम्मू पुंछ हाईवे पर राजौरी के इलाके सिवट में हुआ था, जिसमें एक स्कूटी सवार की जान चली गई थी, जबकि वहीं इसकी बीवी और 10 साल का बेटा अस्पताल में दाखिल है, जहां इनको इलाज के लिए वहां रखा गया है। और हाफ मैराथन 24 के उन्वान से जियो रिलायंस FICCI JNK चैप्टर और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू नारायण अस्पताल के एहतमाम सेहत के लिए दौड़ 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर मैराथन का इनेकाद किया गया। बुनियादी मकसद बेदारी, टेस्टिंग के जरिए TB के खात्मे के लिए फंड इकट्ठा करना है और इलाज। इस मैराथन में जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा, स्कूल कॉलेजों के तलबा और जियो रिलायंस और FICCI JNK चैप्टर के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। मैराथन जम्मू यूनिवर्सिटी से शुरू होकर सितवारी क्रॉसिंग तक हुई। लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर लद्दाख चैप्टर को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए। कौन सा मिशन है? तो जो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया पूरे देश का कि ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करना है बाय 2025। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें हर नागरिक का कर्तव्य बनता है
कि वो कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करे। जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं और पर्टिकुलरली जो गरीब हैं, उनके न्यूट्रिशन को लेकर के, उनके ट्रीटमेंट को लेकर के, उनकी टेस्टिंग को लेकर के जो एक रिसोर्स की जरूरत हो सकती है, तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सिविल सोसाइटी के लोगों को अपना काम करना चाहिए। उस दिशा में इन्होंने कदम उठाया है और उसी के लिए जो है ये हाफ मैराथन रन फॉर हेल्थ आज आयोजित किया गया है और जम्मू विश्वविद्यालय एक गौरवान्वित महसूस करता है इस कार्यक्रम का पार्ट होने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे मन की बात में कहा था कि बाय 2025 वो ट्यूबरकुलोसिस का इरेडिकेशन करना चाहते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया फिक्की मेंबर्स ने, जिसमें कि हम आपको मैंने जैसे बताया जो भी हमारे कलेक्शन जितना भी फंड्स कलेक्ट हुए हैं उसको हम यूज करेंगे इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ये बहुत अच्छा किया है रन फॉर हेल्थ FICC ने, बिकॉज वी नीड टू गेट आउट ऑफ ड्रग्स एंड गेट टूवर्ड्स द लाइफ। लाइक हमें जीना चाहिए, लाइक ये हमें ये सिखाता है कि जियो, और जो ड्रग्स में बच्चे पड़े हैं, छोटे पड़े हैं, बड़े पड़े हैं, शायद इसकी वजह से वो ड्रग्स से निकल पाए। ये जो रन फॉर हेल्थ है, इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो ये फासला तय करेंगे। यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से ये जो रन फॉर हेल्थ है ये सतवारी तोक तक जाएगी और उसके बाद यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में ही इख्तिताम पजीर होगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लाखों की संख्या के लिए फांसी का फंदा बन चुका है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा ने हमीरपुर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के चयन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा हाईकमान नाव के लिए मजबूत प्रत्याशी ही उतारेगी। कुलगाम में कुएं में फिसलकर डूबने से 2 लोगों की मौत, हादसे में एक घायल। पश्चिम बंगाल का रहने वाला था घायल अजमल नाम का शख्स। अनंतनाग में बीजेपी ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार, अब एनसी-पीडीपी में सीधा मुकाबला। मैदान में डीपीएपी और अपनी पार्टी के भी उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भरा पर्चा। कहा कि गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का विषय। नामांकन के दौरान मौजूद रहे गुजरात बीजेपी के कई बड़े नेता। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। बीजेपी पर बोला हमला। कहा कश्मीर को खुली जेल में किया गया तब्दील। हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उधमपुर लोकसभा सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य मुकाबला बीजेपी के जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के लाल सिंह और डीपीएपी के जीएम सरूरी के बीच। लोकतंत्र के जश्न में पहले दौर की वोटिंग में दिखा जबरदस्त उत्साह। पश्चिम गर्ल्स मिडिल स्कूल उधमपुर में हाल ही में 9 विवाहित ने डाला वोट। 102 सीटों के लिए वोटिंग में वोट ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। लद्दाख कल्चर एकेडमी लेह ने चोकजी रोयांग्स टोस्पा स्किट्सल लिंग चुशोट के ताउन से चुशोट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का मकसद रिवायती लोक मौसीकी और लोक गीतों को महफूज और फरोग देना है। वर्कशॉप की तरबियत संगीत नाटक अवार्ड याफ्ता ताशी जोगिस और सोना खिलाड़ी रिगजन संगटप ने किया था। इख्तितामी दिन कल्चर एकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी स्वांग पालजोर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। जो हमारे फोक म्यूज़िक है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम दमन और सुरना कहते हैं। लद्दाख के हर खुशी के मौके पे इस 2 इंस्ट्रूमेंट के बिना हमारा सेलिब्रेशन जो भी हो वो बिल्कुल अधूरा रहता है।
लेकिन आज के इस वर्कशॉप में कोई नया या ट्रेनिस नहीं थे, जिसको नहीं आता ऐसा कोई नहीं था। ये सारे अच्छे म्यूजिशियंस हैं। तो इस वर्कशॉप का मकसद यही था, आज के दौर में हम उन जो पुराने ज़माने के जो लोकगीत, उनका जो धुन, उनका जो ट्यून, कंपोजिशन, वो सब किस तरह हम आगे उसको प्रिजर्व करके या प्रमोट कर सके, उसके लिए एक क्या कहते हैं आप, सारे म्यूजिशियंस का एक डिबेट कर लीजिएगा, आप वर्कशॉप कर लीजिएगा, एक इस मकसद से किया गया था। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बड़ा खुशी महसूस होता है कि हमारे लोगों ने भरपूर इस 6 दिन के इस वर्कशॉप का फ़ायदा लेते हुए इन्होंने बहुत सारे पुराने जो धुन है जो हम उनको नज़रअंदाज करके रखे थे, उन सब का फिर एक बार फिर जन्म हुआ है। तो लोग कहते हैं आज कहते हैं, आपने भी देखा होगा, ये तो इतना अच्छा धुन था, ये हम भूल चुके थे, ये हमने छोड़ दिया था। तो जिस दिन हमारे म्यूजिशियंस ये समझने लग गया है कि ये गायब हो रहा था, ये छूट गया था, ये आप दोबारा करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जिस मकसद के साथ ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका मेरे ख्याल से मकसद पूरा हो गया। और जिला बांडीपुरा के रक्षलोत इलाके के किसानों ने महकमे आबपाशी व फ्लड कंट्रोल और महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों का कहना था कि कंडीघन नामी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तरसीली लाइन न होने की वजह से ठप है। किसानों का कहना है कि अगर यह स्कीम शुरू नहीं की गई तो 500 कनाल पर मुश्तमिल खेतों में खुश्कसाली की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अच्छा आज गए परस नमन दहनस वहां दहनस थाल त्रोमस गवर्नमेंट ख्याल गसान वक्त कोत वो अच्छा पाप ये वन पंप चलाओ जनाब बेल जट गम करो क्या बस अड़न मोटरस ताकत अड़न मोटरस ताकत तम कोत गसन सरिश कर पावर डिपार्टमेंटस इरिगेशन डिपार्टमेंटस कह सास परस तोर यमो इथे पे तो पे पे दाम बेल गो दाम बेल गोड़ हाव दाम बेल दिव नजर ये सैनिस दाम बेलिस गई जट तो परस तोर इथे पे तो कोर पे क्या थानत लजिक हो गया गाय तार अत क्या थानत हु ये दुख तार लागो वुनिक तान न लजिक ना कह सास तार कहीं नतीजस वनकस वन यह कह सास कर तो स्टार्ट यह दपा यह दज लोन मीन पानस पे हेवान कहीं सह दपा अगर अत प्रॉब्लम गई कि मे सा गई प्रॉब्लम मे गसन कतल यह हेक वसित पे अगर बह पावर लाग और 500 कनाल जमीन यह रोज गैर आबाद। और जिला बांडीपुरा के नौगाम सनावारी में लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि महकमा इलाके में जल जीवन मिशन स्कीम की अमलावरी में ताखीर कर रहा है। लोगों ने कहा कि इस वजह से पूरे इलाके को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है और ये मसला कई बरसों से हल नहीं हो रहा है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इस मामले को हल करने का मुतालबा किया है। बीजेपी लद्दाख की पार्लिमानी सीट पर भरपूर हिस्सा लेगी और एक बार उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी लद्दाख में मुहिम को तेज करेगी। बीजेपी यूटी लद्दाख के तर्जुमान पीटी कंजांग ने कहा है कि वो लद्दाख में होने वाले तमाम तरक्याती कामों के साथ वोट मांगेंगे और लोगों के पास जाएंगे। लद्दाख के 70 साल पुराने यूटी के मुतालबात को सिर्फ बीजेपी ने पूरा किया, लिहाजा हम गुड गवर्नेंस के साथ आवाम के पास जाएंगे। लद्दाख को यूटी घोषित करने के बाद ये पहला लोकसभा इलेक्शन होगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन रहेगा। हालांकि बीजेपी की बात करें तो 2014 ने बीजेपी में जीता, फिर उसी तरह 2019 भी जीता। तो इस बार कैसा रहेगा, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी यूटी लद्दाख के स्पोक्स पर्सन पीटी कुंजांग सर है। सर, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले लद्दाख की सीट के लिए तो क्या बोलूँगा? जैसे आप सबको मालूम है कि लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन है वो 5th फेज में है 20 मई को। 26 अप्रैल को यहाँ पे इलेक्शन नोटिफिकेशन यहाँ से जारी किया जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि ये पहला हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो यूटी मिलने के बाद पहला हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तो इसमें हमने 2014 में हमारे थुप्सन साहब हमारे लद्दाख से बीजेपी के सांसद बने, उसके बाद 2019 में हमारे जमयांग सिंह नमगिल सांसद बने। तो इस बार तीसरी बार भी हमारा ही बीजेपी का ही सांसद यहाँ से जाएगा और इस बार हम हैट्रिक लगाएंगे और इसके लिए हमारी तरफ से बीजेपी का पूरा
जो है तैयारी जो है वो अभी ज़ोरों शोरों पे है। हम अंदर से सारा कुछ तैयारी में हैं और जो ही हमारा जो कैंडिडेट का जो फाइनल मैंडेट डिक्लेयर होगा उसके बाद फिर हम लोगों को हम अप्रोच करना शुरू करेंगे। आउटरीच हमारा जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से हम अपना कैंपेन जो है वो लॉन्च करेंगे। जी सर, अभी आपने कैंडिडेट की बात की है जिसमें 3 नाम शामिल है। एक तो जमयांग सिंह नमग्याल, दूसरा जो हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट टैसी गेल्सन, तीसरा जो हमारा लद्दाख जो जांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंसलर जो चा कॉन्स्टिट्यूंसी तंजिन लाकपा है। लेकिन उसमें से भी 2 नाम प्रमुख चल रहे हैं, जमयांग नमग्याल और ये एडवोकेट टैसी गेल्सन। तो क्या बोलेंगे कि जमयांग जो सिटिंग एमपी का नाम छोड़ के एक सीसी का भी नाम चर्चा में है, तो किस वजह से ऐसा हो रहा है? जैसे हमारे जो अध्यक्ष ने जो है स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पे 3 लोगों का एक पैनल लिस्ट गया हुआ है 1-1.5 महीना पहले। तो उसमें हमारा 3 लोगों का नाम गया है। जैसे अभी आपने बताया कि जमयांग सिंह नमग्याल जो हमारे सिटिंग एमपी हैं, और उसके बाद हमारे एडवोकेट टैसी गेल्सन जो हमारे अभी प्रेजेंट सीईसी हैं एलएचडीसी के, और चा कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर्स तंजिन लाकपा। तो अभी जो फाइनल डिसीजन है वो जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का ही डिसीजन होगा। तो उसमें अभी तक जो लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी का बीजेपी का कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 दिन में शायद इसका फैसला हो जाएगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि मैंडेट किसको मिलेगा। तो जैसे आपने बताया कि सिटिंग एमपी जमयांग जी का और टैसी गेल्सन जी का नाम प्रमुख चल रहा है, वो आपके सोर्स से हो सकता है, मगर हमारी तरफ से जो है वो पैनल यहाँ से भेजा हुआ है 3 लोगों का, और फाइनल डिसीजन जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। स्टेट हुट हुआ या जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री सीट या फिर क्रिएशन ऑफ यूपीएससी, तो उस पर तो अभी 2 साल से उस पर तो बातचीत चल रही है। तो अभी एक डेडलॉक है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लग चुका है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कल रिजल्ट आने के बाद फिर जून-जुलाई में जब गवर्नमेंट नया फॉर्मेशन होगा तो इसी बात को हम कंटिन्यू करके जो भी लद्दाख के इश्यूज़ हैं उसको हम बराबर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन देखने वाली बात होगा इलेक्शन के दिन कैसा माहौल रहेगा। जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल तेज होते जाएगा, लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा, इलेक्शन के दिन किस तरफ से ये जाएगा, ये देखने वाली बात होगा। मैं और मेरे साथी सोनम निंजन, न्यूज़ 18 के लिए।